ओम शांति। दादी पुष्प शांता जी बाबा मम्मा के पास आने वाली पहले 8 दादियों में से एक ट्रांस द्वारा यज्ञ में चित्रों के निर्माण के निमित्त एक धक से घर संसार का त्याग कर यज्ञ में संपूर्ण समर्पण होने वाली धन से धारणा के निमित्त इच्छा मृत्यु से अपना देह त्यागने वाली विशेष संदेश पुत्री। आइए आज ऐसी विशेषताओं से संपन्न यज्ञ की आदि रत्न हम सब की स्नेही दादी पुष्प शांता के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। पुष्प शांता दादी का जन्म हैदराबाद सिंध के नामी ग्रामी परिवार में हुआ था। आपका लौकिक नाम गुड्डी मेहतानी था। आपको बाल्यकाल से ही शून्यता की महसूसता होती थी, परंतु घर में सबसे बड़ी होने के कारण भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेवारी आपके नाजुक कंधों पर आ गई थी। आप समय निकाल शास्त्र धर्म ग्रंथ आदि पढ़ा करती थी। आपने अपने को भक्ति में सरोबार कर दिया, परंतु आपकी प्यास नहीं बुझी। आपका विवाह बहुत प्रतिष्ठित एवं धनवान परिवार में हुआ था। आप अपने पति एवं 5 बच्चों, 2 बेटियों और 3 बेटों के साथ योकोहामा जापान में बहुत विलासिता एवं धनी जीवन शैली के साथ रहती थी। आपके परिवार में इतनी समृद्धि थी कि आपके प्रत्येक बच्चे की देखभाल के लिए नौकरानियां हुआ करती थी। आप बच्चों की हर बात पर विशेष ध्यान देती थी। आपने अपने बच्चों को अच्छा आचरण और अनुशासन सिखाया था। भारत आने के बाद आपका ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आना हुआ तो आप सब कुछ त्याग संपूर्ण रूप से यज्ञ में समर्पित हो गई। आप अपने साथ अपनी सारी बहनों को भी यज्ञ में ले आई थी। आप 5 बहनें थी। आप आत्म मोहिनी दादी, केवल कोयल और धनी। आपकी लौकिक छोटी बहन आत्म मोहिनी दादी मात्र 13 वर्ष की आयु में आपके साथ इस मार्ग में आ गई थी और अंत तक आपके साथ ही रही। आप अपने सभी बच्चों को भी यज्ञ में रखना चाहती थी, परंतु आपके पति ने ऐसा नहीं होने दिया। लौकिक जीवन में इतने धनी परिवार से होते हुए भी यज्ञ में समर्पित होने के बाद आप बहुत साधारण जीवन व्यतीत करती थी। आपकी जीवन बहुत नियमित और योगी जीवन के अनुकूल थी। आपका अलौकिक नाम पुष्प शांता था। बाबा आपको प्यार से गुड्डू बुलाते थे। बाबा ने पहले आपको अहमदाबाद सेवार्थ भेजा था। फिर एक व्यापारी के निमंत्रण पर बाबा ने आपको ब्रिजेंद्रा दादी के साथ मुंबई भेजा। आप पहले वाटरलू मेंशन में रही, फिर कोलाबा सेवा केंद्र खुलने के बाद आपने वहीं से महाराष्ट्र की सेवाएं संभाली। धीरे धीरे अन्य सेवा केंद्र कल्याण, मुलुंद, दहीसर आदि खुले। 1957 में आपने बाबा मम्मा को मुंबई में रहने हेतु रमेश भाई के मकान ढूंढने में भी मदद की थी। आप ईश्वरीय सेवा व यज्ञ प्रति पूरी ईमानदारी से खर्च व बचत करती थी। आपने महाराष्ट्र जोन की मुख्य संचालिका के रूप में ईश्वरीय सेवाओं को बहुत अच्छी रीति संभाला था। बाद में आपका स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण दादी प्रकाशमणि ने ब्रिजेंद्रा दादी को महाराष्ट्र जोन की मुख्य संचालिका नियुक्त किया था। आप आरंभ से ही ट्रांस मैसेंजर रही। जन्माष्टमी में आपके तन में कृष्ण का पाठ चलता था। आप 1970 में सबसे पहले प्रदर्शनी में बने चित्रों के निर्माण के निमित्त बनी। आप वतन से डायरेक्शन लेकर आती थी और उसी अनुसार कल्पत वृक्ष एवं अन्य चित्रों का निर्माण करवाती थी। यज्ञ में कोलाबा सेंटर से अनेक विशेष कार्य हुए। यज्ञ का पहला सेंटर मुंबई का कोलाबा सेंटर था। पहले प्रदर्शनी भी कोलाबा सेंटर पर ही बनी। इसी सेवा केंद्र से यज्ञ का पहला गीत बना। पहला मेला भी यहाँ से ही हुआ था। यज्ञ के कई महारथियों की भी जन्मभूमि रही। इसी सेवा केंद्र से ही देश विदेश में अनेक सेवा केंद्र स्थापित हुए।
जैसे हांगकांग, मियामी, लेगोस, अफ्रीका आदि। यज्ञ की पहली पाठशाला भी कोलाबा में शुरू हुई थी। बाबा के लौकिक भाई, भतीजे, बेटे आदि और सारे सिंधी दादियों के परिवार सब कोलाबा सेंटर के आसपास ही रहते थे। यहाँ आसपास ऑफिस एरिया होने के कारण और अधिक पारसी होने के कारण चर्च, स्कूल, सिंधियों की, बड़े ऑफिसरों, वीआईपी आदि की बहुत सेवाएं होती थी। आप बहुत गंभीर, शांत मूर्त धारणा स्वरूपा थी। आप कभी कोई बात चित्त पर नहीं रखती थी, इशारा देती और फिर नॉर्मल हो जाती थी। आप बहुत कम और आवश्यकता प्रमाण ही बोलती थी। आपको भोजन बनाने और बाबा के लिए नया नया भोग बनाकर खिलाने में रुचि आती थी। आप में पालना के विशेष संस्कार थे। आप सबको अपने बाजू में बिठाकर हालचाल पूछती थी। बाबा के घर का भोजन, नाश्ता, टोली बड़े प्यार से खिलाती थी। आप में छोटे बड़े युवा सबको चलाने की कला थी। आपकी पालना से अनेक महारथी निकले, जैसे निर्वैर भाई, डॉक्टर निर्मला, रमेश भाई और उषा बहन, शांता माता, अनिला बहन, नलिनी दीदी, योगिनी दीदी, सरला दीदी, मीरा दीदी, गोदावरी दीदी, संतोष दीदी, वेदांती बहन अफ्रीका से, चंद्रिका बहन, हेमलता बहन ट्रिनिदाद से, सुषमा बहन जामनगर से, शीलू बहन आदि जो आज ब्राह्मण परिवार में नक्षत्र की तरह चमक रहे हैं। आपने अपने लौकिक रिश्तेदारों द्वारा दिए गए धन एवं कपड़ों के सहयोग को स्वीकार कर उनका यज्ञ के प्रति आकर्षण एवं उनमें ईश्वरीय धारणाओं को बढ़ाया। आगे चल आपकी लौकिक बेटी के पति खूबा वाटुमल ने आपकी याद में आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार आप धन से धारणा कराने के निमित्त बनी। आपके बेटे और दामाद के सहयोग से ही कोलाबा सेवा केंद्र भी खोला गया था। आपकी दूसरी पुत्री ने सन्यासिनी जीवन अपनाया था। उनको माता विष्णु प्रिया के नाम से उनके मठ में जाना जाता है। आपको कैंसर, डायबिटीज, बीपी, हृदय रोग, टीबी आदि अनेक बीमारियां थी, परंतु आपके चेहरे पर कभी दुख की फीलिंग नहीं दिखाई दी थी। अस्वस्थ होने पर भी आप क्लास में बैठकर मुरली सुनती थी और सप्ताह में एक बार स्वयं मुरली अवश्य सुनाती थी। आप ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे उठ जाया करती थी। आप निश्चित समय स्वेच्छा से अपने देह का त्याग कर वतनवासी बनी। आपको दिल की बीमारी थी और अक्सर दिल का दौरा पड़ा करता था। उस रात भी आपके दिल में दर्द हुआ तो रमेश भाई की लौकिक बड़ी बहन डॉक्टर अनिला ने आपको अस्पताल में एडमिट कराया। अगले दिन 7 फरवरी 1983 को आपने स्नान आदि कर मुरली सुनी। उस समय लगभग सुबह का 7:45 हुए थे। आपने मोहिनी बहन को हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स की सेवा पर भेज दिया और कहा मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ूंगी। आपने 8:25 पर गीत बजवाया और ठीक 8:30 बजे अपनी इच्छा से देह का त्याग किया। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ इस नज़ारे को देख आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे एक राजयोगी आत्मा इच्छा शक्ति के आधार से शरीर छोड़ती है। उस समय माउंट आबू में पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ऐसी सरल, स्नेही और सहयोगी, विशेष पालना के संस्कार की धनी, परख एवं पहचान में निपुण, निर्माण चित्त, सदा हल्के हो कर्म व्यवहार करने वाली हम सब की अति स्नेही पुष्प शांता दादी को उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, सरल एवं निर्माणचित स्वभाव, साहस, सहनशीलता, व्यवहार कुशलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।